स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे शनि के लिए कुछ लाल किताब की रेमेडीज। अक्सर क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि रेमेडीज कब करनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए। वो कुछ भी इधर उधर से सुन के रेमेडीज कर लेते हैं जिसको नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिलते हैं। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। जी, आज मैं आपसे इस बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। अक्सर क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो शनि के बारे में जानते तो हैं, उनके प्रभाव भी देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें कौन से रेमेडीज करने चाहिए या कौन से उपाय करने चाहिए उनके प्रभाव से बचने के लिए। जाने अनजाने में वो लोगों से सुनकर कुछ भी उपाय कर लेते हैं, फिर उसके उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, उन्हें उनका रिजल्ट पूरा नहीं मिल पाता। तो आज मैं आपसे कुछ लाल किताब के अनुसार कुछ रेमेडीज जानना चाहती हूँ शनि के प्रभाव के लिए। बहुत बढ़िया, अच्छा ये आज का टॉपिक चुना है। बहुत सारे लोग हमसे कंसल्टेशन लेते हैं और अभी इन दिनों में एक बड़ी समस्या सामने आ रही है कि लोग केवल यूट्यूब चैनल से अलग-अलग सोर्सेस से वीडियो देख करके खुद रेमेडीज करना शुरू कर देते हैं। और अक्सर शनि ग्रह के प्रभाव से युक्त होने की वजह से शनि ग्रह के प्राप्त होने वाले दुष्परिणामों की से बचने के लिए जाने अनजाने में वो उपाय करना आरंभ कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा वो कभी भी ना करें, क्योंकि जो भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्योतिषाचार्य अगर उपाय बता रहा है तो वो उपाय जरूरी नहीं कि आपके लिए भी सुटेबल हो। फिर भी हम आज शनि भगवान पे चर्चा करते हैं। शनि भगवान बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं और वो न्यायाधीश हैं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि शनि ग्रह बुरा कर देते हैं। नहीं, शनि ग्रह कभी भी किसी के बुरे के साथ नहीं है, किसी की बुराई में नहीं रहते हैं, बल्कि उन्होंने अपने दो एजेंट रखे हुए हैं, राहु और केतु, जिनके माध्यम से वो कर्मों के फलों का भुगतान करवाते हैं। जब भी शनि ग्रह की स्थिति जन्म पत्रिका में खराब होती है तो शनि ग्रह उस समय आपके पूर्व जन्म के पापों का लेखा जोखा खोल करके बैठ जाते हैं और राहु केतु के माध्यम से आपके जीवन में दुख कष्ट दे करके, संताप पीड़ा व्याधियां दे करके अपने कर्मों का भुगतान करवाने का कार्य करते। ये ईश्वर के द्वारा रचा गया विधि विधान है। ये केवल एक मनुष्य को या किसी व्यक्ति विशेष को दंडित करने का प्रावधान नहीं है, अपितु हर व्यक्ति अपने ही द्वारा किए गए गलत कर्मों का दुष्परिणाम भोगता है, ऐसा शनि भगवान संदेश देते हैं। शनि भगवान के उपाय कब करने चाहिए? सबसे बड़ी बात तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि शनि भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप जीवन में अच्छे कर्म करो, अहम मत पालो, किसी की बिना मतलब की बुराई मत करो, किसी से शत्रु भाव मत रखो और कर्म के प्रति विशेष आग्रह युक्त रहो, यानी कि अपने कर्म में कार्यरत रहो। जितना अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करेंगे, शनि भगवान उतने ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी हम मनुष्य नहीं जानते कि पूर्व जन्म में हमारे द्वारा क्या किया गया था, कौन से कर्म हमारे द्वारा ऐसे हुए, जाने अनजाने में हुए या अज्ञानतावश हुए, और हम किसी न किसी रूप में परेशानी झेलते हैं जीवन में।
तो लाल किताब हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया उत्तम टूल है जो हमें बताता है कि आपको कुछ निशानियां भी समझाता है कि जब आपका शनि ग्रह के मध्य असर आरंभ हो जाता है। उसकी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, यदि आपने कोई काले रंग की भैंस अपने घर में पाल रखी है तो भैंस का अचानक से मर जाना, ये शनि के मध्य असर की निशानी। अगर ऐसा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारा शनि ग्रह खराबी की ओर चल दिए। कोई भी घर में काले रंग का कुत्ता पाल रखा है तो वो भी एक मध्य की निशानी है, उसको कोई डेथ हो जाए तो। अगर जूतियां चोरी हो जाए, चप्पल चोरी हो जाए, जूते चोरी हो जाए तो ये भी मध्य असर की निशानी है। व्यक्ति झूठ बोलने का आदी हो। झूठ बोलने का आदी का मतलब होता है जो आवश्यकता नहीं है फिर भी झूठ बोल रहा है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आदतन हर तीसरे वाक्य के बाद चौथा वाक्य वो झूठ शुरुआत करता है, तो ये शनि ग्रह को खराब करवा देता है। अपने घर का, मकान का कोई हिस्सा गिर जाए, कोई दीवार में क्रैक्स आ जाएं, दीवारें गिर जाएं, कोई तूफान की वजह से, कोई बरसात की वजह से कोई दीवार का हिस्सा गिर जाना, ये भी उत्तम नहीं माना जाता। घर में हमेशा सीलन बनी रहे, या व्यक्ति शराब कबाब में ज्यादातर लिप्त रहने लग जाए, किसी नशे का आदी हो जाए, या सबसे बड़ी एक और निशानी भी होती है जो अक्सर नौजवान बच्चों के साथ समस्या हो जाती है, वन साइड लव अफेयर, एक तरफा प्रेम के चक्कर में पड़ जाना, कि दूसरे को पता नहीं है पर हम प्रेम में लगे हुए हैं और अपने काम धाम को छोड़ करके ये मान करके बैठे हैं कि सामने वाला हमारी हर भावनाओं को महसूस कर पा रहा है। ये दिखाता है कि उसका शनि ग्रह उत्तम परिणाम उसको जीवन में नहीं दे रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वैसे भाषा में समझाऊं तो जब शनि की 7.5 लगे और उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार शनि की 7.5 उसके लिए हार्मफुल हो, व्याधि कारक हो, मानसिक संताप कारक हो, तो भी हमें शनि ग्रह के उपाय करने चाहिए। या जन्म पत्रिका में शनि ग्रह की महादशा, अंतरदशा आरंभ हो और वो दशा उस जन्म पत्रिका के लिए उत्तम ना हो, तो ऐसे में भी शनि ग्रह के उपाय किए जाने चाहिए। और ऐसे में लाल किताब आपको बहुत ही आसान घरेलू उपाय सजेस्ट करती है। हम इन उपायों का सहारा लेकर के भी हम शनि ग्रह के प्रभाव से मुक्ति या थोड़ा रिलैक्सेशन प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मैं यहां पर उपाय बताने से पूर्व एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर के ही उपाय करें। ये जो हम आज उपाय बताएंगे, ये उपाय जनरलाइज्ड रेमेडीज और लाल किताब में शनि ग्रह को शांत करने के लिए ये उपाय बताए गए। कुछ उपाय तो ऐसे हैं जो बिना साइड इफेक्ट के सभी को अच्छा असर देंगे, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पर हर बताया गया उपाय जरूरी नहीं है कि आपको फायदा दे। सबसे पहले, जब भी आपको पता लगे कि शनि ग्रह का मद्दा असर आपके जीवन में आरंभ हो गया, तो शनि की कुछ चीजें जैसे काले उड़द है, सरसों का तेल है, काले तिल है, काले कपड़े हैं, काले वस्त्र हैं, काले जूते हैं, छतरी है, लोहे की चीजें हैं, अंगूठी है, चिमटा है, लोहे के बर्तन है, स्टील के बर्तन हैं, ये सब शनि की वस्तुओं में आता है। शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए, पर दान देते समय ये ध्यान रखें, लाल किताब का सिद्धांत है
जो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में शक्तिशाली है उसका कदापि भी दान ना करें। दान करने से पहले 4 बार सोचे कहीं शनि ग्रह आपकी किस्मत का ग्रह तो नहीं बन रहा। अगर शनि ग्रह आपकी किस्मत को देने वाले हैं तो भूल करके भी दान ना करें। शनि ग्रह अगर आपके उच्च अवस्था का है, आपके लिए फेवरेबल है, पर किसी इक्वेशन की वजह से शनि अभी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दे रहे हैं तो अन्य किसी उपाय का सहारा लें। इस उपाय नंबर 1 का सहारा मत लें। उपाय नंबर 2, काले उड़द की दाल के बड़े बना करके ये शुक्रवार की रात को भिगो दिया जाए। शनिवार को अगले दिन उसके दाल के पीस के बड़े बनते हैं और वो बड़े किसी गरीब आदमी को दान करने चाहिए। ये दही बड़े भी आप इसको दान कर सकते हो। उसमें गरम मसाला डालें, काली मिर्च, काला मतलब जीरा वगैरह, भुना हुआ जीरा, ये सब डाल करके दही बड़े उड़द की दाल के बने हुए ये दान कर सकते हैं। ये कुत्ते को भी खिलाए जा सकते हैं। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप किसी कुत्ते को भी, गली के कुत्ते को, घर के कुत्ते को नहीं, खिला सकते हैं। तीसरा उपाय है, शनि भगवान गरीबों के मसीहा है, यानी कि गरीब की सेवा करने से, असहाय की सेवा करने से, भययुक्त व्यक्ति की सेवा करने से शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। उनको भोजन दान करना, उनकी सेवा करना उत्तम उपाय है। अगला उपाय है, चौथे नंबर का उपाय, कि जो वर्कर्स होते हैं, कामगार होते हैं, कमेरा वर्ग है, खेती बाड़ी करने वाला गरीब वर्ग है, इन वर्करों को शनिवार के दिन नमकीन चीजें खिलाना। नमकीन चीजों में का जो है समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, नमकीन, कोई भी सॉल्टी स्नैक्स, आप इन्हें दान दे सकते हो, ये बढ़िया रहेगा। 5वें नंबर पे उपाय है कि अगर कभी भी ऐसी पीड़ा हो जाए तो उन्हें अपने घर से नंगे पांव चल करके शनि मंदिर में जाना चाहिए। जो भी ये घर के आसपास शनि मंदिर है, शनि धाम है, वहां जाएं, शनि भगवान के दर्शन करें और शनि भगवान की मूर्ति के बिल्कुल सामने खड़े ना हो, 45 डिग्री के एंगल पे थोड़ा टेढ़ा होकर के दर्शन करें। अपने पूर्व जन्म में किए गए पाप दोषों की क्षमा याचना करें और अच्छे भाग्य का आशीर्वाद शनि भगवान से प्राप्त करें। शनि भगवान को कहें कि मैं अपने कर्मों में निष्ठा रखूंगा, अपने कर्म को बहुत अच्छे तरीके से करूंगा और मैं बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार। शनि भगवान मुझे शक्ति दें कर्म करने के लिए, ऐसा कह करके करना चाहिए। ऐसा उपाय 43 दिन लगातार किया जाना चाहिए। उपाय नंबर 6, जो काली चींटियां होती हैं, मकोड़े होते हैं, घर के बाहर पेड़ पौधों की जड़ों में कई बार ये बिल बना लेते हैं। पार्क में आप घूमने जाते हैं, उन्हें आटा, खांड इत्यादि खाने पीने की चीज सुबह सुबह सूर्योदय के समय उन्हें जरूर अर्पित करनी चाहिए, उनके बिल के बाहर डालनी चाहिए। कोई भी मीठी चीज आप दे सकते हो, जरूरी नहीं कि केवल आटा ही डालना है आपने। इससे भी शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। उपाय नंबर 6, कि आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते। यह भी अच्छा उपाय है, पर उपाय केवल यंत्रवत होकर के ना किया जाए। जब तक आप किसी शक्ति के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, किसी देवी देवता से कनेक्ट नहीं होंगे, किसी पावर से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आपको उपायों में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। जब भी आप ये उपाय करें तो पीपल देवता से प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके कि हे पीपल देवता,
आप में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, त्रिदेवों का साक्षात वास है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ और देवी देवताओं को प्रणाम करके अपनी मन वांछित इच्छा बोलें और शनि भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें आशीर्वाद दें तरक्की उन्नति का। कि एक कहावत है कि शनिदेव जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसे कोहिनूर बना देते। कोहिनूर एक हीरे का नाम। जी। और जिसके रुष्ट हो जाते हैं उसको खाक में मिलाते देर नहीं लगता। जितने भी संसार में काली चीजें हैं उन पर शनि भगवान का बहुत जबरदस्त असर होता है। उपाय नंबर 7, बंदरों को गुड़ और चना खिलाना। कभी भी बंदर मिले तो उन्हें गुड़ चना खिलाएं। इससे कई अन्य ग्रह भी शांत होते हैं, पर शनि ग्रह का भी असर बड़ा अच्छा रहता है। भुने हुए जो चने होते हैं वो खिलाना चाहिए। उपाय नंबर 8, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। डेली हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के भक्तों को भी शनिदेव कष्ट नहीं देते। और मैं बार बार कह रहा हूं कि शनिदेव तो किसी को भी कष्ट नहीं देते। हमारा केवल मति भ्रम है कि जो हमें लगता है कि हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है। उपाय नंबर 9, माथे पर उन्हें दूध का तिलक करना चाहिए। दही का तिलक भी कर सकते हैं जब भी शनि ग्रह का असर खराब चल रहा हो। हाँ, तेल ना लगाए माथे पर, थोड़ा सा दूध से तिलक कर लें, वो अच्छा रहता है। उपाय नंबर 10, काले कुत्ते को घर में पालना। कुछ विशेष परिस्थितियों में 3 काले कुत्ते भी पाले जा सकते हैं। और जो लोग डॉग्स नहीं पालना चाहते वो कुत्ते का कोई चित्र या कोई डॉग का मूर्ति, तस्वीर वो भी घर में लगा सकते हैं। वो ज्यादा बढ़िया रहे। घर के मेन गेट पर घोड़े की नाल, मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल को लगाना चाहिए अगर शनि ग्रह के प्रभाव में आप चल रहे हैं तो। उपाय नंबर 12, दवा कोई भी शारीरिक व्याधियां छोटी मोटी हो तो होम्योपैथिक दवाइयां लेना ज्यादा श्रेष्ठकर है। वैसे तो इसको डॉक्टर डिसाइड करे कि होम्योपैथी या एलोपैथी। फिर भी जो होम्योपैथिक दवाइयों का जो बेस होता है वो अल्कोहल बेस होता है। और अल्कोहल का संबंध शनि ग्रह से बहुत कम मात्रा में लेने से, बहुत कम मात्रा में लेने से उन्हें लाभ हो सकता है। एक बहुत ही जबरदस्त उपाय है कि यदि आपके शनि ग्रह कुंडली में कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जिससे आपके नीचे काम करने वाले लोग आपको परेशान कर रहे हो, या हमारे लाल किताब में एक ऋण है जिसका नाम है जालिमाना ऋण। ये जो जालिमाना ऋण होता है ये जब बनता है जब सूर्य, चंद्र या मंगल 10वें या 11वें भाव के अंदर उपस्थित होते हैं। ये पास्ट लाइफ का कर्ज माना जाता है। इसके समाधान के लिए साल में एक बार 108 से ज्यादा मजदूरों को एक साथ खाना खिलाना उत्तम साधन है। ये हम 108 से ज्यादा भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। कुछ लोग बोलते हैं जी 108 ही होने चाहिए। नहीं भाई, अगर 120, 130 अगर पॉकेट अलाउ करती है तो और भी ज्यादा आप कर सकते हो। तो हर साल ये करना चाहिए। और जिनको जालिमाना ऋण है उनके लिए तो ये विशेष सहायता दे। पर शनि ग्रह के प्रभाव वाले लोगों के लिए भी ये उत्तम है। धर्म स्थान में बादाम अर्पित करने चाहिए और जितने बादाम अर्पित करें उसके आधे वापिस उठा लाए। बहुत बढ़िया प्रयोग है। उपाय नंबर 14, जैसे ही आप मान लीजिए आपने 10 बादाम अर्पित किए तो 5 उठा लिए, घर में ला करके कोई स्टील का डब्बा, कोई टीन का डब्बा, उसमें उसको इकट्ठे करते रहो। बस ये रखना उन बादामों को खाना नहीं है उनका। फिर जब हम इकट्ठे पूरे 45 दिन तक ऐसा हो जाता है
फिर उसको जल प्रवाह कर देते हैं साल के एंड में। ये बहुत अच्छा उपाय है। शनि का प्रभाव चल रहा हो और ऐसे में औलाद पैदा हो जाए तो औलाद होने पर नमकीन चीज बांटे, मीठी चीजें नहीं बांटनी चाहिए। उपाय नंबर 17, ऐसे में काली गाय की सेवा करना बहुत अच्छा है। वैसे तो जिन लोगों का शुक्र अष्टम में होता है उनको भी काली गाय की सेवा बहुत अच्छी होती है, पर शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भी काली गाय की सेवा बहुत उत्तम मानी जाती है। काला कुत्ता, काली गाय, इनकी सेवा अच्छी होती है। फिर भी शनि भगवान कहते हैं कि कुछ अच्छे कर्म आपके लिए आवश्यक हैं। इसलिए उपाय नंबर 18 में है कि पराई स्त्री से दूर बचें, उसका सम्मान करें, हर स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि लाल किताब इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देती है कि अपने चाल चलन को ठीक रखें। अगर आप अपने चाल चलन को ठीक नहीं रखेंगे तो आपके द्वारा किए गए उपाय भी निष्फल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं कई बार कि हम फलाने ज्योतिषी के पास गए, उसके पास गए, उन्होंने उपाय कराया, हमें उपायों के रिजल्ट नहीं मिले, पर शायद वो कर्मों को नहीं देखते। जो भी उल्टे सीधे कर्म करते हैं उनके द्वारा किए गए उपाय भी पूरी तरीके से अच्छा परिणाम नहीं दे पाते। जैसे कोई कोई नशा करता हो, शनि की नेगेटिव खुराक, शनि की नेगेटिव खुराक होती है शराब पीना, मांस खाना, ये शनि की नेगेटिव खुराक। अगर इन चक्रों में पड़े रहेंगे तो शनि ग्रह अपना अच्छा परिणाम दिखाई ही नहीं पाएंगे। अच्छा भला अगर किसी की कुंडली में शनि ग्रह बैठा भी है तो भी रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। इसी प्रकार से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर उपाय शनि ग्रह के लिए मैं अक्सर लोगों को बताता भी हूं। ये गरीबों को चाय पिलाना, राह चलते आदमी को चाय पिलाना, अनजान आदमियों को चाय पिलाना, और अगर आप चाय ना पिलाओ तो चाय की पत्ती किसी गरीब आदमी को दान कर सकते हैं। ये शनि ग्रह के लिए बहुत उत्तम उपाय है। इसी प्रकार से काले रंग का कंबल किसी बेसहारा को या होमलेस पर्सन को, जिसका कोई घर नहीं हो, कुछ लोग फुटपाथ पे सोते हैं, उनको जीवन में बहुत गरीबी का सामना करना पड़ रहा है और ये समय ठंड का चल रहा है, तो ऐसे में काले रंग का कंबल का दान करना, जब वो सो रहे हों, लेटे हुए हों, चुपचाप जाइए और ऊपर से उनको उठा करके आ जाइए। ऐसा करने से भी शनि ग्रह आपको अच्छा परिणाम दे। ये बहुत उत्तम उपाय है। एक उपाय और भी अच्छा है कि अगर आपने कहीं बाहर नहीं जाना, थोड़ा कंजूस हैं और उपाय भी करना चाहते हैं, तो एक बड़ा अच्छा उपाय है कि सुबह सुबह सूर्योदय के समय, आज के समय में मान लीजिए सुबह 7 सवा 7 बजे अगर सूर्योदय होता है तो सुबह सुबह उठें, सूर्यदेव को प्रणाम करें और कुछ बूंदें सरसों के तेल की जमीन पर गिरा दें सूर्यदेव को निहारते हुए। ऐसा उनको लगातार 45 दिन करना चाहिए। करने से शनि भगवान से शांति प्राप्त होती है। किसी से धोखा ना दें, किसी को फरेब ना करें, किसी से झूठ ना बोलें, कोई झूठी गवाही ना दें, क्योंकि ये सब काम करने वाले को शनि ग्रह माफ नहीं करते। घोड़े की नाल का छल्ला या पुराने नाव की कील अगर कहीं से मिल जाए तो मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर के अंदर दिन शनिवार को शनि ग्रह के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके उन्हें धारण कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार से अच्छे ज्योतिषाचार्य से पूरी कुंडली का विधि विधान से विश्लेषण करवा करके नीलम रत्न धारण करके भी शनि ग्रह से लाभ लिया जा सकता। पर रत्न धारण करते समय, चीजों को जल प्रवाह करते समय, दान करते समय हमें अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपितु किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के सानिध्य में
एक्सपर्ट एडवाइस के अंडर गाइडेंस में ही ये सब काम करने चाहिए। अन्यथा कभी कभी लाभ की जगह नुकसान भी होते देर नहीं लगती। तो मेरे ख्याल से कल्पना ये 25-26 करीब उपाय हो गए हैं जो हमने बताए आपको। हाँ, जो लोग वैदिक मंत्रों में बिलीव करते हैं, पाठ पूजा में बिलीव करते हैं, तो वो शनि ग्रह की शांति भी करवा सकते हैं। शनि ग्रह के वैदिक मंत्रों का जाप ब्राह्मणों के द्वारा भी करवाया जा सकता है। शनि ग्रह के लिए शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत अच्छा, वो वैदिक उपाय है। जो लोग संस्कृत जानते हैं, संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण ढंग से करना जानते हैं या कर सकते हैं, करने में सक्षम है, वो लोग मंत्रों का सहारा भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। फिर भी नट सेल में मैं यही कहूंगा, गरीब की सेवा नारायण की सेवा है। हर इंसान को हम नारायण के रूप में देखें। जो हमसे हो सके हम मदद करने का प्रयास करें, इससे शनि भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। अपने कर्म से जी ना चुराएं। जो आपको ड्यूटी मिली है संसार में, जो आपको जिम्मेवारी मिली है संसार में, उस जिम्मेवारी से दूर ना भागें। जिम्मेवारियों से दूर भागने वाले इंसान का शनि ग्रह वैसे ही अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, क्योंकि शनि देव को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपने कार्यों में टाल मटोल करते रहते। उन्हें कर्म करने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति चाहिए और फिर उस व्यक्ति को वो बिल्कुल आगे तक लेके जाते हैं। और फिर सांप को एक इच्छाधारी नाग की तरह भी कहा गया है, सर्प मणिधारी शनि भगवान, ये व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है और जिसके मालिक शनि भगवान। तो अगर कोई चाहता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, तो उन्हें शनि भगवान के पाथ को फॉलो करना चाहिए। ऐसा करने वाले का सदैव कल्याण। ठीक है जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने इतने सरल तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया है, साथ ही साथ आपने ये भी बताया है कि कब कौन से संकेत मिलते हैं जिसको देख के हमें ये उपाय करने चाहिए, क्या क्या चीजें हमारे साथ हो सकती है, उसके बाद हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये उपाय करने चाहिए। और आपने 25-26 इतने अच्छे उपाय बताए हैं, इतने सरल उपाय बताए हैं लाल किताब के। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। ये थी हमारी आज की चर्चा गुरुदेव सुनिष्ठ जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसमें हमारे 50 से भी ज्यादा कोर्स है। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसमें आपको लेटेस्ट ऑफर्स और अपडेट्स मिलेंगे। धन्यवाद।